वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बने रहिए। कई सारी चीजें ऐसी भी हम इसमें कैप्चर करने वाले हैं जो शायद आपको दूसरी वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। जब भी हमें कोई बाइक खरीदनी होती है, कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सी गाड़ी खरीदें। मार्केट में कई सारे ब्रांड है, जैसे रॉयल एनफील्ड है, यामा है, टीवीएस है, बजाज है, और कई सारे ब्रांड मार्केट में है। तो एक बहुत ज्यादा हो जाता है कि कौन सी लेनी चाहिए, और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसी की तलाश में कि कौन सा बाइक का इंजन ज्यादा बेहतर रहता है, उसके लिए मैं आ गया हूँ हमारे बहुत पुराने अंकल जी से, क्योंकि पिछले कई सालों से बाइक रिपेयर का काम करते हैं और खुद अपने हाथ से करते हैं। इनके पास लड़के भी होते हैं, वो भी काम करते हैं, सारे स्पेयर पार्ट वगैरह ये रखते हैं। तो क्योंकि बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था कि कोई एक ऐसा आदमी मिले जिनसे मैं इस चीज के लिए बात कर पाऊं, तो मुझे अंकल जी के तजुर्बे से, जो इनका एक्सपीरियंस इतने सालों का रहा है, उससे हम इनसे जानकारी लेंगे कि कौन से बाइक का इंजन ज्यादा रिलायबल रहता है, कौन सी बाइक का इंजन ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, किस बाइक की रीसेल वैल्यू ज्यादा अच्छी रहती है। तो उसी के लिए मैं अंकल जी से इस चीज की बातचीत को अभी आगे शुरू करूंगा और पता करेंगे कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इनके बताने के बाद मैं सिलेक्शन करूंगा कि मुझे अब कौन सी बाइक लेनी है। तो इसी के साथ मैं सवाल जवाब शुरू करता हूँ अंकल जी से। अंकल जी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं, जैसे कि हमने देखा है टीवीएस आ गया, बजाज आ गया, इसके अलावा होंडा है, हीरो है, सुजुकी है, कई सारे ब्रांड टू व्हीलर के आ गए। आप सभी की बाइक के इंजन रिपेयर करते हैं, इंजन बनाते हैं पुरानी बाइक होने के बाद, और भी उसमें कई सारे स्पेयर पार्ट के आप काम करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक आप अपने हाथ से सब काम करते हैं। तो अंकल जी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए, आज 2026 में कौन सी गाड़ी का इंजन जो है वो बेहतरीन है, किसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, क्या सजेशन आप देते हैं? अगर मुझे लेनी है एक ऐसी सेगमेंट की बाइक जो जिसकी स्पीड अगर मैं भगाऊं तो 125-130 तक उसकी स्पीड भी जाए, और हैवी बाइक्स की मैं बात करूं, हालांकि छोटी बाइक्स में तो कई सारी आ जाती हैं, स्प्लेंडर बहुत अच्छी चलती है, और भी कई सारी बाइक्स इसमें आ जाती हैं छोटी में, टीवीएस की रेडियन अच्छी चल रही है, लेकिन बड़ी बाइक के इंजन में खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे? और छोटी का भी अगर आप बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। कौन सा ब्रांड, कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर रहती है, जिसकी जो रीसेल वैल्यू अच्छी है और जिसमें मेंटेनेंस कम है खासतौर से? देखिए जी, इस टाइम में जो बाइक आ रही है मार्केट में, जितनी भी बाइक आ रही है, और भारत सरकार की पोल्यूशन कंट्रोल बाइक आ रही है। जैसे भारत सरकार का भी होता है कि गाइडलाइन होती है कि पोल्यूशन कम करे और पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो उस हिसाब से कंपनी जो इस टाइम में बना रही है BS6 मॉडल गाड़ी बना रही है। तो BS6 मॉडल में जो है, आपको मैं बता देता हूँ, तीन चार कंपनी है जिसकी बाइक बढ़िया है। एक आप लेते हैं टीवीएस की बाइक चूज करते हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली रेडियन है बाइक, जो एंट्री मारता है ना बाइक में, पहला एंट्री मारता है छोटे बाइक से, तो टीवीएस का रेडियन जो लॉन्ग टाइम आपकी चलेगी, एवरेज भी अच्छी है, मेंटेनेंस भी 0% है उसका। तो टीवीएस की बाइक तो मैं चूज करूंगा रेडियन की। और दूसरी बाइक है आपकी बजाज का, जैसे लेते तो बजाज में अब जो BS6 गाड़ी में टेक्निक चेंज हो गया है, डिजिटल हो गया है, और उसके बाद उसका जो डिजिटल में जो है टेक्नोलॉजी जो थी, सही टेक्नोलॉजी थी उस टाइम में, क्या था, कार्बोरेटर बाइक आती थी, कार्बोरेटर अब खत्म कर दिया, सारे सेंसर बाइक है, DC ऑपरेट होता है, उसमें 3 लीटर पेट्रोल कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो बाइक है, केटेक इंजन पहले आती थी, बढ़िया इंजन होता बजाज का, कैलिबर था, 115 था, CT100 था, ये सब बढ़िया बाइक थी, लॉन्ग लाइफ थी उसकी। जो अब जो बाइक आ रही है तो बजाज में, और उसके बाद उसका पल्सर वगैरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, रिटर्न नहीं मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, तो CT100 चूज कर सकते हैं आप बजाज की गाड़ी। टीवीएस का मैंने बता दिया रेडियो। और यामा में जाते हैं तो यामा की अभी बन नहीं रही है, यामा जो बना रही है बड़ी बाइक बना रही है। तो यामा जो है सबसे पूरा रेशो निकालते हैं हर बाइक की, कंपनी की, तो यामा सबसे बेटर बाइक है। ठीक है, बेटर बाइक है, उसमें FZ ले ले या आप SZR ले ले, ये सब बाइक बहुत लॉन्ग टाइम चलेगी आपकी ये बाइक। ठीक है, दूसरा जो है टीवीएस में आते हैं सुपर बाइक लेने के लिए, तो आपको सुपर बाइक में अपाची जो है RTR 160cc वो बाइक लीजिए। सुजुकी जो है भारत की कंपनी नहीं है, सुजुकी विदेश की कंपनी है, तो उसका जो मेंटेनेंस आपको बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन जो आप उसका मेंटेनेंस देखते हैं
लॉन्ग लाइफ गाड़ी चलेगी। लेकिन आपको जैसे भविष्य में रिटर्न चाहिए आपको, कभी ऐसा ना हो आपके साथ कोई मुसीबत आती है, आप रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपको सुजुकी के बाइक में रिटर्न नहीं। बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ। जब बाइक हम खरीदते हैं हाँ। तो उसकी मेंटेनेंस कितनी है। हाँ। मतलब हमने बाइक तो हमने किसी भी हैवी सीसी इंजन या कुछ भी हमने ले लिया, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। उसके जो है स्पेयर्स बहुत महंगे हैं, तो खरीदने में हमें जो है, क्योंकि बाइक एक बार लोग नहीं लेते हैं, कई लोग लेते हैं जो बाइक को पूरे 15 साल चलाते हैं। उस दौरान जब वो बाइक 4-5 साल के बाद पुरानी होना शुरू होती है, तब उसमें रिपेयर का काम आता है। जब रिपेयर का काम आता है तो पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से या किसी भी वजह से वो मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती है। तब ऐसा लगता है कि ये गाड़ी हमने खरीद के गलती की है। हाँ। और जब हम उसे बेचने जाते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं मिलती है। उसकी वैल्यू उतनी कम मिलती है कि एक कबाड़ी की जो बाइक हम जैसे कबाड़ी वाले को बेचते हैं वैसे और वैसे मिलती है। तो थोड़ा सा सीरियस मैं इस चीज को इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप सबको इससे कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। और जैसे कि अंकल ने बताया सभी ब्रांड की बाइक्स के लिए, तो अंकल अगर मुझे लेनी हो बाइक 150 सीसी के आसपास की कोई बाइक खरीदनी हो जिसकी स्पीड 120 के आसपास जाती हो, तो हालांकि मार्केट में रॉयल एनफील्ड ब्रांड भी है जिसमें रॉयल एनफील्ड की एवरेज थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा हर कंपनी आज के टाइम में एक हैवी बाइक भी निकाल रही है। अभी मैंने देखा एक रोनिन करके एक बाइक आ रही है जो कि टीवीएस की ये रोनिन है। इसके अलावा होंडा की भी कुछ बाइक्स आ रही हैं और हीरो भी एक वो एक्सट्रीम करके कुछ हीरो की बाइक भी आ रही है। तो एक कंपटीशन यहाँ पे इन बाइक्स के अंदर है। हालांकि अगर हम ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो कावासाकी और जावा और भी कई सारे ऐसे ब्रांड इसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो अंकल कौन से ब्रांड आप बोलेंगे जो कि ब्रांड इंजन सही है और मेंटेनेंस कम है? हर देखिए 0% मेंटेनेंस, रिटर्न भी अच्छा मिले, 0% मेंटेनेंस भी मिले और स्पेयर अवेलेबल हो और मैकेनिक मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बाइक है इस टाइम में जो है यामाहा की बाइक है। ठीक है, जापान की कंपनी जरूर है लेकिन उन्होंने मार्केट में मेंटेन कर रखा हर चीज का। ठीक है, उसका मैकेनिक भी आम मिल जाएगा, स्पेयर पार्ट भी मिल जाएंगे, रिपेयरिंग भी आसान है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप यामाहा बाइक लीजिए। यामाहा की क्रक्स मैंने बहुत चलाई है पहले। हाँ, क्रक्स मॉडल बंद कर दिया ना, एंट्री लेवल बाइक बंद कर दी उन्होंने, अब हाई स्पीड सुपर बाइक बना रही है। या फिर आप देखिए जैसे आप मार्केट में सिटी में आप रहते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, तो अभी हल्की बाइक लेंगे तो बाइक तो है नहीं होंडा की। होंडा में जो गाड़ी है अभी स्कूटी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, स्कूटी में मैं बता देता हूँ दो। एक तो हीरो होंडा की है एक्टिवा और टीवीएस की है जुपिटर। टीवीएस का इंटॉर्क मत लीजिएगा, इंटॉर्क में बहुत शिकायत है। ठीक है, तो ये 3-4 बाइक बताया मैंने आपको, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। तो अंकल जी से इस खास बातचीत के बाद अगली मुलाकात आपसे होगी शोरूम में। कौन से शोरूम में कौन सी बाइक हम लेने जा रहे हैं तो मिलते हैं और बाइक की डिटेल्स के साथ। तो फाइनली काफी सारे कंपैरिजन के बाद और काफी सारे शोरूम में विजिट करने के बाद कई सारी चीजों के बाद मैं पहुंच गया हूँ यामाहा के शोरूम पे। और यहाँ पे जो मैंने बाइक फाइनलाइज की है लेने के लिए, हालांकि मैंने इन्हीं की एफजेड भी देखी थी और ये है एफजेड एक्स। तो क्या डिफरेंस था एफजेड में और एफजेड एक्स में? हालांकि ये 14,000 रुपये उससे ज्यादा महंगी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रेट्रो लुक में आ जाती है। अगर मैं बोलूं कि कंपैरिजन एक बुलेट से हम करें तो बुलेट बाइक जैसा ही इसका कंपैरिजन एक हम कर सकते हैं। ब्लैक कलर में बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बाइक अभी आ रही है और ट्यूबलेस टायर है। पूरी की पूरी एसेसरीज इसमें अभी जो कंपनी की तरफ से मिलती है वो लगाई गई है, जिसमें लेग गार्ड लगाया गया है और साथ में सीट कवर कंपनी की तरफ से लगाया गया है और एक यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट कंपनी की तरफ से लगाया गया है। इसी के साथ में बहुत सारी एसेसरीज ऐसी भी हैं जो अभी हम शायद करोल बाग मार्केट से लगाएंगे, वो भी हम जल्दी वीडियो के अंदर कैप्चर करेंगे। तो क्यों मैंने ये चूज की है बाइक, इसके बारे में मैं आगे बताना आपको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं 150 सीसी के आसपास की बाइक की, तो मार्केट में कई सारे अभी कंपटीशन चल रहे हैं जिसमें रॉयल एनफील्ड भी आ जाती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इसका इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ एक रिफाइंड इंजन यहाँ पे दिया गया है। रिनॉन की बात करें तो 225 सीसी आ जाती है, इसीलिए अगर आप बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की तो 350 सीसी के आसपास शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे इस चीज बाइक के अंदर क्या खास लगा, एफजेड की मैं बात कर रहा हूँ, खास बात यह है कि इंजन 150 सीसी होने के बावजूद भी ये उतनी स्पीड कैप्चर कर लेती है।
रॉयल एनफील्ड जाती है आई थिंक 130 140 तक की स्पीड, जो कि 130 तक ये भी भाग सकती है अगर आप इसे तेज चलाना चाहें। और सिटी राइड के दौरान इसमें एक अच्छी माइलेज आपको मिल जाती है, क्योंकि इंजन कहीं ना कहीं कम है और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इस बाइक को यहाँ पे निकाला गया। इसकी जल्दी मैं रिव्यू वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा। इसी के साथ इसी बाइक की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। नेगेटिव्स और पॉजिटिव भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मैंने यामा की क्रक्स भी चलाई है, यामा की और भी बाइक्स चलाई है, लेकिन आज के टाइम पे यामा की कोई भी फील्ड की सेगमेंट के लिए कोई भी छोटे इंजन की बाइक नहीं है। सबसे जो कम जो स्टार्टिंग रेंज हो जाती है, एक बार मेरे साथ यामा के जो शोरूम में, अभी मैं नजफगढ़ के शोरूम में हूँ, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है जो यहाँ पे जो देखते हैं सब, तो इनसे हम कुछ चीजों की बातचीत करेंगे और नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप वो पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन की यूट्यूब पे कहीं भी दे सकते हैं। बड़ी चीज क्या है, जब हम बाइक खरीदने जाते हैं तो वो जो कंपैरिजन है, और उस कंपैरिजन के अंदर की उस प्राइस सेगमेंट में आपको अच्छी माइलेज भी मिले, आपको एक स्पीड भी आपको मिले, एक अच्छा फील भी आपको हो और एक कंफर्ट भी रहे, और आप राइड जो है बाहर भी टूर पे भी जाएं तो लंबे राइड भी कर सकें और लोकल राइड भी सिटी में ड्राइव कर सकें। उन सब चीजों के कंपैरिजन के बाद मेरा फाइनल डिसीजन रहा यामा के साथ। तो बात करेंगे, क्या नाम, शुभम जी से बात करेंगे इसी चीज के बारे में आगे। तो शुभम जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पोस्चर की बात करूं तो ये यामा की FZ है। अगर मैं यहाँ पोस्टर देख रहा हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं हाथों के ऊपर यहाँ पे लोड पड़ रहा है, जो मुझे इस बाइक के साथ थोड़ा सा नेगेटिव लगा। हालांकि इंजन सेम है, सब स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है इस बाइक में, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बॉडी जो, जैसा कि शुभम जी ने बताया, जो बॉडी है इसकी, ये फाइबर की बॉडी है, उसकी मेटल की है। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, अगर बॉडी डैमेज होती है तो ये पार्ट सब अलग से स्पेयर आते हैं कंपनी के पास, आप ये पार्ट चेंज करवा सकते हैं। वो मेटल की बॉडी है तो उसमें जल्दी से कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। इसके अलावा आप मीटर देखेंगे और बाकी सब चीजें देखेंगे तो वो सेम ही है ना, मीटर वगैरह में कोई डिफरेंस तो नहीं है। मीटर FZ और FZX में क्या डिफरेंस आ जाता है? इसमें आपकी मेटल बॉडी आ जाएगी, इसमें फाइबर बॉडी आपकी, ये मेटल बॉडी, वो फाइबर बॉडी, बोलते जाइए आप। मेटल बॉडी होगी, सीट का कंफर्ट हो गया आपका, ABS हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। ABS तो उसमें भी होगा, ABS उसमें भी आपको, दोनों में यही है, फर्क ये है मेटल बॉडी है और प्लास्टिक बॉडी है बस। तो ये डिफरेंस आ जाता है, और इसी डिफरेंस की वजह से 14,000 का फर्क आ जाता है। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगा कि एक फील रेट्रो आ रही है, सेम है। तो पोस्चर की वजह से मैंने ये बाइक को, इसको चूज नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो बाइक अभी तक चलाई है उनके हैंडल थोड़ा सा ऊपर रहते थे, क्योंकि इस तरीके से पोस्चर चेंज हो जाता है इसमें। इसी के साथ में इसके जहाँ पे हम पैर रखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ इसमें है, ताकि थोड़ा सा क्रूज के हिसाब से ये बाइक को बनाया गया है। अगर मैं बात करूं इसके पोस्चर की, तो मुझे इसका पोस्चर बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे वाली चीज नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक कंफर्ट रहता है दो लोगों के साथ, एक रेट्रो फील के साथ, और इंजन भी बहुत अच्छा रिलायबल और काफी हैवी इंजन। एक चीज है जो शुरू से मैंने बाइक चलाई है, यहाँ पे गोल लाइट का एक अलग इम्पैक्ट रहा है। ये कौन सी लाइट है? प्रोजेक्टर लाइट है। प्रोजेक्टर लाइट है, प्रोजेक्टर है, उसमें LED मिलती है आपको। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर, इस लाइट के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि इसको हम नीचे ऊपर करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, लूज करके हो जाएगी ना। तो ये एक बड़ी चीज इसमें आ जाती है जो किसी भी लाइट में नहीं है, इसको नीचे और ऊपर करके। क्योंकि मुझे याद है जब पहले मैं यामा की क्रक्स चलाता था तो उसकी भी लाइट हम ऊपर और नीचे करके एडजस्ट कर लेते थे। तो वो चीज जो मुझे काफी इंप्रेसिव इसके अंदर लगी कि लाइट आप अपने हिसाब से नीचे और ऊपर इसकी एडजस्ट। शोरूम में आके वीडियो बनाने का एक और चीज, एक मेरा मोटिव और था जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब भी आप बाइक खरीदने आए, हम लोग जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं रेट हमें कम मिल जाए, डिस्काउंट हमें ज्यादा मिल जाए, कई चीजों के लिए हम अपने एफर्ट लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ एक एसेसरीज जो कंपनी की तरफ से अलग से होती हैं, बट बातचीत करने के लिए मुझे वो चीजें साथ में यहाँ पे मिली हैं, जिसके लिए मैंने बताया सीट कवर, लेडीज फुट रेस्ट और लेग गार्ड। ये तीन चीजें। हालांकि लेग गार्ड बहुत सिंपल सा इन्होंने लगाया है, शायद मैं इसे आफ्टर मार्केट इसे चेंज भी कराऊंगा, कुछ और चीजें भी इसमें आफ्टर मार्केट में इसमें ऐड ऑन जरूर करवाऊंगा और उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे। जब भी आप शोरूम से बाइक खरीदने जाएं, कुछ एक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिनका आप ख्याल रख सकते हैं। इंश्योरेंस कौन सी कंपनी की हो रही है और कितने की हो रही है, क्या वो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है? मेरे हिसाब से हम सभी को जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम व्हीकल खरीदते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जीरो डेप्थ से उसकी इंश्योरेंस में कवर अच्छा मिल जाता है। हालांकि डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा होता नहीं है, 1000, 1500, 2000 रुपए तक का इतना डिस्काउंट हर कंपनी कर देती है। और ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ 2026 में।
ये बाइक मुझे ऑन रोड मिली है अभी 42,000 रुपए की, सभी एसेसरीज के साथ। ठीक है ना, जी 42 बोला, ठीक है ना। तो अगर मैं मीटर की बात करूं, अगर आप ये मीटर देखेंगे तो बहुत ही एक अच्छा मुझे ये लगा कि इसके अंदर मोबाइल चार्जर का ऑप्शन यहाँ दिया गया। तो आप इसमें मोबाइल का वो चार्जिंग का प्लग डालेंगे और डेटा केबल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और रिमूवेबल है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छी चीज यहाँ पे मुझे इसमें लगी। बाइक का जो होल्डर है वो हम लोग बाहर से लगवाएंगे। वर्जन 3 है ये आपकी पड़ जाती है 1,30,000 रुपए की ऑन रोड। ठीक है, इससे टॉप मॉडल लेते हो आप, उसमें आ जाओ। ये आपका फिर टॉप मॉडल है वर्जन, ये हाइब्रिड इंजन में आती है आपकी। हाइब्रिड में, हाँ, इसमें आपका फर्क आपका इसमें टीएफटी मीटर मिल जाएगा, उसमें नॉर्मल मीटर मिल जाएगा आपको। एलईडी इंडिकेटर, हाइब्रिड इंजन है आपका, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब इसमें मिल जाएगा आपको। तो जैसा कि हमने देखा था कि कार में तो हाइब्रिड इंजन आ ही रहा था, अभी बाइक में भी आ चुका है, और ये शायद ये पहली बाइक है, पहली बाइक है हाइब्रिड इंडिया की। इंजन अभी आ रहा है। तो यामा ने पहली बाइक निकाली है, और बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बजट ज्यादा है और आपकी रनिंग ज्यादा है तो इस हैवी इंजन के साथ आप एक अच्छी माइलेज रोड पे निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिड क्या रहता है, मतलब कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है, थोड़ा इस बारे में बताइए। 80% पेट्रोल से 20% बैटरी का पावर होकर चलता है आपका, गाड़ी में पावर लगता है, इससे माइलेज वगैरह बढ़िया निकालती तो है। कहने का मतलब ये है कि जब आप पेट्रोल पे चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी और कुछ टाइम वो बैटरी आपकी बाइक को चलाएगी। तो चलाएगी। ऐसे करके वो दोनों चीजें कंबाइन होकर के आपकी एक एवरेज अच्छी निकाल देती है। अगर रनिंग ज्यादा है, स्टाइलिश आपको कुछ करना है और आप ज्यादा आप चलाते हैं, तो माइलेज आपको अच्छी चाहिए, आपको सर्विस में कम मेंटेनेंस में आपको बाइक चाहिए, तो ये एक बेस्ट बाइक हो सकती है। और ये शायद पहली बाइक है, इसके अलावा और भी कोई बाइक आई है? नहीं, इसके अलावा नहीं इसके अलावा हाइब्रिड में मार्केट में कोई भी बाइक अभी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं यामा के साथ, कि हाइब्रिड बाइक मैंने जो बाइक ली वो FZX ली, बट मेरा सजेशन होगा आप हाइब्रिड बाइक एक बार जरूर देखिए, वो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बने रहिए। कई सारी चीजें ऐसी भी हम इसमें कैप्चर करने वाले हैं जो शायद आपको दूसरी वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो अभी हम शुभम जी से इससे आगे की बातचीत को बढ़ाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इसमें आपके 3 कलर आते हैं, एक ब्लू कलर आता है, एक शान कलर आता है, एक ब्लैक में आता है आपका। ये हाइब्रिड नहीं है, नॉन हाइब्रिड है ये, इससे नीचे वाला मॉडल है आपका। ओके, इसमें आपको नॉर्मल मीटर मिल जाएगा, फ्यूचर वगैरह इसमें मिल जाएंगे आपके। 1,60,000 प्राइस है इसकी, और इसकी है 1,49,000 रुपए। और ये प्राइस है 2026 का प्राइस हम आपको बता रहे हैं। और इसके अगली बाइक पे आप चलिए, और कौन से इसके आपके पास? इसमें अब तो इसमें आपके बाद XSR आती है, इसके बाद 155 सीसी में लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है। डिजिटल मीटर मिल जाएगा आपको, 10x10 नेविगेशन मिल जाएगा, 4 इंडिकेटर मिल जाएगा आपको इसमें। भाई क्या लाइट दी है यार, इसकी लाइट आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लाइट ऐसी लग रही है जैसे कोई एवेंजर खड़ा कर दिया हो, आयरन मैन जैसी ये लाइट लग रही है। और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक इन्होंने जो इसका जो स्टाइल बनाया है, बहुत ही एक अच्छा बनाया है। एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, गाड़ी आप वो लीजिए जिसकी रीसेल अच्छी हो, गाड़ी आप वो लीजिए जिसकी मेंटेनेंस कम हो, गाड़ी आप वो लीजिए जो रोड पे चले और आपकी एक इमेज उसमें बने। तो इसमें 2 कलर आते हैं। इसमें आपके टॉप में 3 कलर आते हैं, एक ब्लैक ऑरेंज हो गया आपका, एक हो गया पर्पल हो गया, एक आती है व्हाइट कलर आती है, अभी वो है व्हाइट कलर में। तो ये सब एक लंबी चौड़ी रेंज, एक लंबी चौड़ी वैरायटी अगर आपको देखनी है तो आप यामा के शोरूम जो कि नजफगढ़ में या रोशनपुरा में, वहां पे आ सकते हैं। और मेरी वीडियो देख के अगर आप आते हैं तो आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगा, आपको बेटर बेनिफिट यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो एक लंबी वैरायटी यहाँ पे है, कई सारी चीजें यहाँ पे इसमें इनके साथ मिलेगी, और एक बहुत अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है, बहुत एक अच्छा एक डिसेंट सा इनका शोरूम है, और एक अच्छी वैरायटी के साथ एक अच्छी टीम यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप आके शुभम जी से मिल सकते हैं इसके लिए। तो बाइक की डिलीवरी से पहले शुभम जी मुझे बताएंगे इसके फीचर्स। तो शुभम जी बताइए, इसकी सर्विस रिकॉर्ड भी बताइए, फीचर्स भी बताइए, ताकि मुझे यहाँ से निकलने के बाद प्रॉब्लम ना हो। ये हॉर्न है ना, ये हॉर्न आपका इंडिकेटर है आपका, ये आपकी हाई बीम हो गया, लो बीम हो गया, ये पासिंग हो गया आपका। अच्छा, ये पास इधर, हाँ, ये पास, ये क्या है? ये आपका ऑन ऑफ का हो गया, लाइट का, हेडलाइट का। अच्छा, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अभी ऑफ है? हाँ, अभी तो ऑफ है अभी आपका। ठीक है। बाकी सेंसर लग रहा है स्टैंड के अंदर, आप गियर में रहती है, स्टैंड पे रहती है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी गाड़ी आपकी। स्टैंड अगर खुला रहेगा तो ऑफ रहेगी। ऑफ रहेगी आपकी, स्टैंड डालो तो आपकी गाड़ी चलेगी आपकी। समझ गया।
ये आपका, और कोई फीचर, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया हाँ लेकिन ये तो आपको देखना बैठेगा, बस यही है। तो बहुत ही जो चीजें हैं इसमें डिलीवरी के टाइम पे इन्होंने बता दिए, सारे के सारे फीचर्स बहुत जल्दी जल्दी बता दिए। हालांकि ये जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि अगर ढक्कन उल्टा सीधा लगाया तो लॉक हो जाएगा, अगर लॉक हो गया और हम कहीं बाहर हैं तो फिर यामा के शोरूम पे ही जाके वो खोल सकते हैं। तो कितनी देर लगती है इसको खोलने में? इसको आपको 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इसमें खोलने में। 15-20 मिनट सर्विस सेंटर में लगेंगे इसको खोलने के लिए। कोई चार्जेस भी लगते हैं इसको खोलने के? चार्जेस वगैरह तो नहीं लगेगा। चार्जेस वगैरह नहीं है। तो एक अच्छे फीचर है जो बता दिए इन्होंने। और स्टैंड रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, हम सेल्फ मार रहे हैं, स्टैंड लगा हुआ बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, तो स्टैंड हटा के ही वो स्टार्ट होगी। इसमें तो आप सबसे पहले इसको देख लो, आप पेट्रोल डलवाते हो, आप इस वाले एरो को आप ध्यान रखना, फ्रंट पे रखना आपको एरो, ये अच्छा यार ऊपर एरो फ्रंट पे रखना आपको, ऐसे लॉक हो जाता है, लॉक हो जाएगी, फिर खुलेगी नहीं वापसी, ध्यान रखना आपको फ्रंट पे रखना, इसको प्रेस करके लॉक हो जाएगी आपकी। ऐसे लगा दिया तो फिर खुलेगी नहीं, फिर क्या क्या प्रोसीजर है उसका? इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, आप खुलेगी फिर आप। अच्छा फिर आप खोलोगे? हाँ मुझसे खुलेगी। तो भाई बहुत इसका ध्यान पॉइंट रखना। बहुत अच्छा बताया कि एरो ऊपर रखना है, अगर ये एरो इस साइड रखना है, इस साइड रख दिया तो लॉक हो जाएगी, यहीं आके खुलवानी पड़ेगी जी। ठीक है, और बताइए। बाकी मीटर में आप समझ लो, आप देखो आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, आपकी एबीएस की लाइट है, आपकी 10 की स्पीड से रनिंग करते हो आप, लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो गाड़ी का एबीएस काम कर रहा है। हाँ अभी ऐसी कंटिन्यू चल रही है तो गाड़ी का एबीएस काम नहीं कर रहा आपका। ये मतलब समझा नहीं। देखो ये एबीएस इंटरलॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस की लाइट है ये, ठीक है 10 की स्पीड से रनिंग करते हो आप, ये लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो आपका एबीएस मतलब काम कर रहा है 10 की बढ़िया से। स्पीड पे अच्छा लाइट बंद हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो काम कर रहा है आपका। ठीक है ये चेक इंजन की लाइट है, ये गाड़ी में टोटल 8 सेंसर लग रहे हैं, किसी भी सेंसर वगैरह में दिक्कत आती है लाइट ब्लिंक करेगी 3-3 बार आपके यहाँ पे आके। अच्छा हाँ बाकी आपका ऑडोमीटर हो गया, आरपीएम यहाँ पे, रीडिंग एयर आपकी, फ्यूल वगैरह यहाँ बताइए आपकी। मुझे ये जो एबीएस का बताया, अगर मैं ज्यादा स्पीड में चलाता हूँ तो फिर कैसे होगा? वो तो बंद ही हो जाएगी सर ऑटोमेटिक। अच्छा हाँ। अच्छा बंद ही रहेगी? हाँ ये भी खड़ी है ना, इसका वजह से होना है जल्दी समझ आपकी, गया। बंद हो जाएगी इसका आपकी। मतलब काम कर रहा है एबीएस, काम कर रहा है ठीक आपका। है। बाकी ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, ये टाइम हो गया आपका, अच्छा टाइम है, टाइम, ये ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, टाइम सेट भी कर देना इसमें। टाइम सेट कर देना आपका। ट्रैक्शन कंट्रोल ये आपका, इस गाड़ी बरसात वगैरह में चलाते हो, स्पीड वगैरह खाती है, इसको कंट्रोल करती है ऑटोमेटिक। ये अच्छा इसको ऑफ, ये ऑन है, आपको ऑफ करने के लिए पुश करोगे ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको ऑन रखना चाहिए या ऑफ रखना चाहिए? ऑन रखना चाहिए आपको, हमेशा ऑन रखना हाँ ऑन ही रहेगा, आप चाबी बंद ऑन कर दोगे ऑटोमेटिक ऑन हो ऑन हो जाएगा। जाएगा ये, समझ गया। ये आपका ऑन हो गया आपका। ठीक है। हेडलाइट यहाँ से ओपन है आपकी, पासिंग है आपका, इंडिकेटर ये है, पुश करके स्टार्ट है गाड़ी आपकी। चार्जिंग पॉइंट बताई थी आपको मैंने इसमें, हाँ सीधे इसमें चार्जर वो लगाना है ना सीधा? हाँ वो लगवाना है आपको। लाइट पासिंग वगैरह सर्विस की है। बाइक स्टार्ट कर दोगे हम? नहीं चलो ठीक है, फोटो अपने अब बताओ। पहली सर्विस इसमें 4 सर्विस आपकी फ्री रहेगी। फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर 30 डेज के अंदर, सेकंड आपकी 4000 150 डेज, थर्ड 7000 पे 270 डेज, एंड लास्ट 10,000 390 डेज। 4 सर्विस में आपका ऑयल का चार्ज होगा, लेबर वॉशिंग जो रहेगी आपकी फ्री रहेगी, बाकी सर्विस के लिए आपको कॉल आ जाएगी सर्विस। ठीक है मैडम, थैंक यू। साइड उधर देख सामने, चलो यामाहा RXZ। सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, अगली वीडियो जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे। सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।